सवाल अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। यहाँ पर आपको दो चार्ज प्लेटें दिख रही हैं, एक पॉजिटिवली चार्ज है, एक नेगेटिवली चार्ज है। अब यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर पथ है, आयताकार पथ है, और इस आयताकार पथ पे इस क्यू चार्ज को अपने को घुमाना है इस रेक्टेंगुलर पथ पे। तो प्रश्न ये है कि हमको कितना वर्क डन करना पड़ेगा, कार्य कितना करना पड़ेगा। इन दोनों प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र यूनिफॉर्म है, एक समान विद्युत क्षेत्र है। तो दोस्तों इसका एक शब्द में उत्तर है सीधा सीधा कि कार्य जो है वो 0 होगा, शून्य वर्क डन होगा। अब आप कहेंगे सर कैसे? क्योंकि देखो, जब आप इस दिशा में चार्ज को ले जाओगे तो ये ई की दिशा है, क्योंकि प्लस से माइनस की ओर विद्युत बल रखा जाती है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा प्लस से माइनस की ओर होगी। ठीक है, और उसी दिशा में आप चार्ज को ले जा रहे हैं। ठीक, तो कितना कार्य करना पड़ेगा? सीधी सी बात है, क्यू इंटू डी, जिसमें से क्यू आपका फोर्स हो गया। ठीक है ना, अपन पढ़े हैं E इक्वल्स टू, याद करो, एफ बाई क्यू। एकांक आवेश पर लगने वाले बल को अपन तीव्रता कहते हैं, तो एफ की वैल्यू में निकाल लिया ई क्यू। तीव्रता की परिभाषा में, इंटेंसिटी की डेफिनेशन में पढ़े हो, यूनिट चार्ज पर लगने वाला फोर्स वही तीव्रता कहलाता है। तो एफ की वैल्यू क्यू ई और क्यू ई गुणित डी, तो ये वर्क डन निकल गया यहाँ से यहाँ तक ले जाने में। लेकिन जब इस रास्ते पे आओगे तो जस्ट उल्टा हो गया, डायरेक्शन पलट जाएगा। ठीक है, क्योंकि तीव्रता की दिशा इधर है, फोर्स इधर लग रहा है, आप उसके अपोजिट ले जा रहे हो, तो यहाँ पे जो वर्क डन होगा वो होगा माइनस क्यू ई डी, यानी जस्ट इसका अपोजिट। तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी इन दोनों रास्तों को मिला के तो 0 मिला। अब बचे ये दोनों रास्ते। यहाँ पे आप देखो, जब आप इस रास्ते और इस रास्ते से जाओगे ना, तो आपके चलने की दिशा फोर्स की दिशा के परपेंडिकुलर है। कैसे? देखो, तीव्रता की दिशा इधर है, फोर्स की दिशा इधर है। तीव्रता और फोर्स की दिशा सेम होती है ना, फोर्स की दिशा इधर है, लेकिन आप चल रहे हो ऐसे, तो यहाँ पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन परपेंडिकुलर है। तो जब भी बल और विस्थापन की दिशा परपेंडिकुलर होती है तो वर्क डन 0 होता है। तो इस रास्ते में भी वर्क डन 0 होगा और इस रास्ते में भी वर्क डन 0 होगा, क्योंकि फोर्स की दिशा उधर है लेकिन आप चल ऐसे रहे हो, तो 90 डिग्री का कोण बन रहा है। वर्क डन 0 क्यों हो गया? क्योंकि फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस 90, मतलब कॉस थीटा होता है फॉर्मूले में, मगर यहाँ थीटा की वैल्यू 90 है क्योंकि परपेंडिकुलर डायरेक्शन, तो यहाँ वर्क डन 0। तो इन दोनों रास्तों में 0 क्यों, आप सभी को पता चला। ठीक है, इन दोनों रास्तों में तो वैसे अलग अलग पर्टिकुलर 0 हुआ, और यहाँ पे QED और यहाँ पे हुआ माइनस QED, क्योंकि देखो इंटेंसिटी उधर ही रहेगा, इसमें भी इंटेंसिटी उधर है, लेकिन यहाँ पे क्या है, आप इंटेंसिटी की दिशा में चल रहे हो तो QED, और यहाँ इंटेंसिटी के अपोजिट आ रहे हो तो माइनस QED, तो ये दोनों का टोटल 0 हो गया, और ये दोनों तो वैसे ही 0 हो गए, तो टोटल कितना हुआ? 0। टोटल वर्क डन 0। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें, कोई भी डाउट हो, कंफ्यूजन हो, बेझिझक बिंदास पूछिएगा।